हमारे देश भारत में किसी भी हाई प्रोफाइल करप्शन और क्राइम केस को लेकर इन्वेस्टिगेशन के मामले में हर किसी की जुबान पर और दिमाग में सिर्फ एक ही नाम होता है, सीबीआई जांच। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज इस वीडियो में हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बारे में काफी ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो में हम सीबीआई की हिस्ट्री, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस को भी काफी अच्छे से समझेंगे। इससे पहले मैंने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय के ऊपर भी काफी ज्यादा डिटेल में वीडियो बनाई है। यदि आप ईडी के बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ आई बटन में क्लिक करके आप ईडी के बारे में जान सकते हो। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए और जानते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में। सीबीआई, जो कि भारत की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के अंडर में कार्य करती है। यह मिनिस्ट्री माननीय प्रधानमंत्री जी के डायरेक्ट कंट्रोल में कार्य करती है। ओरिजिनली जो सीबीआई को सेटअप किया गया था वो ब्राइबरी एंड गवर्नमेंटल करप्शन केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सेटअप किया गया था, लेकिन सन 1965 में इसके जुरिस्डिक्शन को एक्सपेंड किया गया। जो भी सेंट्रल लॉज भारत सरकार के द्वारा एनफोर्सेबल है, अगर उनका कोई ब्रीच होता है, उनका हनन होता है, या जो मल्टी स्टेट ऑर्गेनाइज क्राइम है या कोई मल्टी एजेंसी और इंटरनेशनल केसेस हैं, तो उन सभी को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। सीबीआई ने काफी ज्यादा न्यूमरस कंट्रोवर्सीज और क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि ड्यू टू द वेरियस रिपोर्ट्स, जो इरेगुलर प्रैक्टिसेस की रिपोर्ट्स हैं या फिर जो एक्सेसिव पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहता है सीबीआई में, या फिर पुअर कन्विक्शन रेट है, इन सभी के चलते सीबीआई को काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज और क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ता है। सीबीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से भी एग्जेम्प्टेड है। सीबीआई जो भारत की ऑफिशियली डेजिग्नेटेड सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो इंटरपोल यानी कि जो इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ में लाइजन करती है। सीबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है सीजीओ कॉम्प्लेक्स नियर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन न्यू दिल्ली में। श्री प्रवीण सूद जो इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर हैं, अभी हाल ही में रिसेंटली इनको डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अपॉइंट किया गया है। अब हम सीबीआई की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई है, ये अपना ओरिजिन ट्रेस करती है एज स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के रूप में, जो एक सेंट्रल पुलिस फोर्स जिसको 1941 में भारत सरकार के द्वारा जो युद्ध में जो ब्राइबरी करप्शन ट्रांजैक्शंस हुई थी वर्ल्ड वॉर में, और उसके सप्लाई डिपार्टमेंट को लेके स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को भारत सरकार के द्वारा सेटअप किया गया था। इसका हेडक्वार्टर लाहौर में था। जो सुपरिटेंडेंट ऑफ स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट थे वो थे कुर्बान अली खान, जिनको लेटर बाद में उन्होंने पाकिस्तान के लिए ऑप्ट किया जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। जो फर्स्ट लीगल एडवाइजर थे वो डिपार्टमेंट के वो श्री राय साहब करमचंद जैन जी। आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर, जब युद्ध खत्म हुआ उसके बाद भी भारत सरकार के द्वारा एक सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी ब्राइबरी और करप्शन केसेस को अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के, उसकी नीड महसूस हुई। श्री साहिब करमचंद जैन जी को इसका लीगल एडवाइजर के रूप में रखा गया। वो इसके लीगल एडवाइजर के रूप में रहे जब डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया गया होम डिपार्टमेंट में बाय 1946 दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के द्वारा। जो ये एक्ट है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, इसका स्कोप एनलार्ज किया गया ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सभी के लिए। जो सीबीआई है इसका जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड किया गया टू द यूनियन टेरिटरीज, और इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया टू द स्टेट्स विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, जो कि स्टेट गवर्नमेंट का जिसमें कंसेंट इन्वॉल्व है। सरदार पटेल फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डिसाइड टू वीड आउट करप्शन। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, भारत के लौह पुरुष श्री सरदार पटेल जी, जिनके अंडर में गृह मंत्रालय भी था, उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की और उन्होंने चाहा कि जो करप्शन है, जो पहले प्रिंसली स्टेट हैं, जो उनका करप्शन है उसको वीड आउट खत्म कर दिया जाए। जिनमें प्रिंसली स्टेट्स में जिनमें कुछ नाम है जोधपुर, रीवा और टोंक।
सरदार पटेल जी के द्वारा जो लीगल एडवाइजर श्री करमचंद जैन जी थे उनको डायरेक्ट किया गया कि वो मॉनिटर करेंगे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द दीवान्स और जो चीफ मिनिस्टर्स थे उस टाइम पे उन दो स्टेट्स के। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एक्वायर्ड इस पॉपुलर करंट नेम, जो जिसको हम अभी पॉपुलर नेम से जानते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट था, इसने जो अपना पॉपुलर नेम एक्वायर किया वो थ्रू आर होम मिनिस्ट्री रिजोल्यूशन, जो कि 1 अप्रैल 1963 को पास किया गया। उसके द्वारा DSPE को हम CBI के नाम से आज जानते हैं। CBI established a reputation as India's foremost investigative agency। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसने अपनी रेपुटेशन इंडिया की फोरमोस्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के रूप में स्थापित की विद द रिसोर्सेज, जो भी इनके साथ में रिसोर्सेज हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड केस हैं उनको सोल्व करते हुए। और इट वाज रिक्वेस्टेड टू असिस्ट द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द क्राइम्स सच एज मर्डर, किडनैपिंग एंड टेररिज्म। और सीबीआई को जो क्राइम्स हैं जैसे कि मर्डर, किडनैपिंग, टेररिज्म, उसका कार्यभार भी सौंपा गया इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड ए नंबर ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के द्वारा भी भारत में सीबीआई को काफी ज्यादा कार्यभार सौंपा गया है ऑन द बेसिस ऑफ जो पिटिशंस फाइल की जाती हैं बाय द एग्रीव्ड पार्टीज के द्वारा। 1987 में सीबीआई को डिवाइड किया गया फॉलोइंग डिविजन्स में: द एंटी करप्शन डिवीजन, द स्पेशल क्राइम डिवीजन, द इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन, द पॉलिसी एंड इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन डिवीजन, द एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन डिवीजन एंड द सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी डिवीजन। इन सभी डिविजन्स में सीबीआई को डिवाइड किया गया 1987 में। श्री डीपी कोहली जी जो कि फाउंडिंग डायरेक्टर थे सीबीआई के, श्री डीपी कोहली जी जिन्होंने इस कार्यभार को संभाला 1 अप्रैल 1963 से 31 मई 1968 तक। बिफोर दिस श्री कोहली जी जो थे वो इंस्पेक्टर जनरल थे और पुलिस के फॉर द स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, जो कि वहां पे उन्होंने अपना कार्यभार 1955 से 1963 तक संभाला। उसके एंड हेल्ड लॉ एनफोर्समेंट पोजीशंस इन मध्य भारत एज चीफ ऑफ पुलिस, जो कि उत्तर प्रदेश में, एंड लोकल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उनमें भी इन्होंने अपना कार्य किया। फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, इतनी ज्यादा सर्विसेज करने के लिए उनको पद्म भूषण के द्वारा सम्मानित किया गया 1967 में। कोहली जी ने एक स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक पोटेंशियल देखा था इसको ग्रो करने के लिए एक नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के रूप में। ही नर्चर्ड द ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में अपना काफी योगदान किया। जब उनका जो लॉन्ग कैरियर भी इसके साथ में रहा एज इंस्पेक्टर जनरल एंड एज डायरेक्टर, एंड उन्होंने इसकी फाउंडेशन की ऑन विच द एजेंसी ग्रू, जिसके ऊपर सीबीआई ग्रो हुई। अब हम सीबीआई की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। सीबीआई हेडेड बाय अ डायरेक्टर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को हेड किया जाता है एक डायरेक्टर के द्वारा, जो एक आईपीएस ऑफिसर होता है विद द रैंक ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। द डायरेक्टर इज सिलेक्टेड बाय द हाई प्रोफाइल कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड, डायरेक्टर जो है उसको सिलेक्ट किया जाता है एक हाई प्रोफाइल कमेटी के द्वारा, जो कि कॉन्स्टिट्यूट की जाती है अंडर द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। एज इसको अमेंड किया गया थ्रू द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के साथ में, एंड हैज अ 2 टर्म कैन बी एक्सपेंडेड फॉर अनदर 3 years, और एक 2 साल का डायरेक्टर का कार्यकाल होता है जिसको एक्सटेंड किया जाता है एक अलग साल के लिए, यानी कि टोटल 3 years हो जाते हैं। अदर रैंक्स इन सीबीआई विच में बी स्टाफ, जो अदर रैंक्स होती हैं सीबीआई में जैसे कि आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस आर स्पेशल डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर्स, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, जिनको डायरेक्टली रिक्रूट किया जाता है थ्रू एसएससी और थ्रू डेपुटेशन भी उनको फ्रॉम पुलिस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स एंड कस्टम डिपार्टमेंट्स में से सीबीआई में कार्यरत किया जाता है, यहां पे उनको अपॉइंट किया जाता है। अब हम अपॉइंटमेंट कमेटी के बारे में जानेंगे। जो सीबीआई डायरेक्टर है उसको अपॉइंट किया जाता है फॉर नॉट लेस देन अ टर्म ऑफ 2 years बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। जो अपॉइंटमेंट कमेटी है वो
जो डायरेक्टर को सिलेक्ट करती है, वो जो रिकमेंडेशंस सिलेक्शन कमेटी के द्वारा अपॉइंटमेंट कमेटी के सामने रखी जाती हैं, उन्हीं में से अपॉइंटमेंट कमेटी के द्वारा सीबीआई डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। एज मेंशन इन द DSPE एक्ट 1946, जिसको अमेंड किया गया थ्रू द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के साथ में और CVC एक्ट 2003 के साथ में। जो अपॉइंटमेंट कमेटी वो कंसिस्ट होती है माननीय प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन के रूप में, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द लोकसभा, जो लीडर होता है अपोजिशन का लोकसभा में, और लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। अगर जो लीडर ऑफ लोकसभा अपोजिशन में जो लीडर है अगर वो प्रेजेंट नहीं है ड्यू टू द लैक ऑफ द मैंडेटेड स्ट्रेंथ इन द लोकसभा, तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसका जो लीडर है वो अपॉइंटमेंट कमेटी का मेंबर होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहां पे मतलब प्रेजेंट नहीं है तो उनकी जगह सुप्रीम कोर्ट जज जो कि रिकमेंड किया जाएगा चीफ जस्टिस के द्वारा, वो अपॉइंटमेंट कमेटी का मेंबर होता है। व्हेन मेकिंग रिकमेंडेशंस द कमेटी कंसीडर्स द व्यूज ऑफ द आउटगोइंग डायरेक्टर। जब रिकमेंडेशंस किए जाते हैं कमेटी के द्वारा उस टाइम पे जो आउटगोइंग, जो उस समय में डायरेक्टर होता है जिसका कार्यकाल समाप्त होने वाला होता है, उसके व्यूज भी रखे जाते हैं। सिलेक्शन कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड होती है अंडर द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंडर में, जो कि नॉमिनेट करती है कुछ सर्टेन नेम्स अपॉइंटमेंट कमेटी के सामने, जिनमें से अपॉइंटमेंट कमेटी के द्वारा किसी एक पर्सन को सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है। अब हम सीबीआई के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। सीबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो इज आर ₹186 करोड़, अगर $US में बात करें तो 23 मिलियन, 11 स्टोरी बिल्डिंग जो कि न्यू दिल्ली में है, हाउसिंग ऑल द ब्रांचेज ऑफ द एजेंसी। 7,000 स्क्वायर मीटर यानी कि 75,000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग, एक उसमें मॉडर्न कम्युनिकेशंस के सिस्टम इक्विप्ड है, एडवांस रिकॉर्ड मेंटेनेंस सिस्टम है, स्टोरेज स्पेस है, कंप्यूटराइज एसेस कंट्रोल है एंड एडिशनल फैसिलिटी है फॉर न्यू टेक्नोलॉजी के लिए। जो इंटेरोगेशन रूम्स हैं, सेल्स हैं, डोरमेट्रीज हैं एंड कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं वो प्रोवाइडेड हैं। बिल्डिंग हैज स्टाफ कैफेटेरिया भी है विद ए कैपेसिटी ऑफ 500, जिम है, टेरेस गार्डन है एंड ए बाई लेवल बेसमेंट पार्किंग है फॉर 470 व्हीकल्स के लिए। एडवांस फायर कंट्रोल पावर बैकअप सिस्टम ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द एडिशन टू प्रेस ब्रीफिंग रूम भी है और मीडिया लॉन्जेस भी हैं। सीबीआई एकेडमी जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, ईस्ट ऑफ दिल्ली, बिगेन इन 1996 में उसकी शुरुआत हुई। यह 40 किलोमीटर और 25 मील दूर है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से एंड 65 किलोमीटर और 40 मील फ्रॉम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। 26.5 एकड़ कैंपस है विद फील्ड्स एंड प्लांटेशंस के साथ में, हाउसेज जिसमें अंदर एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक, हॉस्टल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं। बिफोर द अकेडमी वॉज बिल्ट अ स्मॉल ट्रेनिंग सेंटर एट द लोकनायक भवन। जब तक एकेडमी नहीं बनी थी उससे पहले एक स्मॉल ट्रेनिंग सेंटर लोकनायक भवन न्यू दिल्ली में कंडक्टेड अ शॉर्ट टर्म इन सर्विस कोर्सेज, जो शॉर्ट टर्म सर्विस कोर्सेज होते थे उनको कंडक्ट करता था। सीबीआई देन रिलाइड ऑन द स्टेट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, जो स्टेट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां पे सीबीआई को ट्रेनिंग दी जाती थी एंड द सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल जो पुलिस एकेडमी हैदराबाद में, वहां पे बेसिक ट्रेनिंग के लिए फॉर द कोर्सेज ऑफ द डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल्स, इन सभी की ट्रेनिंग के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में वहां पे ट्रेनिंग दी जाती थी। जो एकेडमी है वो अकोमोडेट करती है द ट्रेनिंग नीड्स ऑफ ऑल द सीबीआई रैंक्स, सभी सीबीआई रैंक्स के लिए जो ट्रेनिंग है वो सभी अकोमोडेट की जाती है एकेडमी के द्वारा। और जो फैसिलिटीज हैं स्पेशल कोर्सेज की आर ऑल्सो मेड अवेलेबल टू द ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट पुलिस, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन, बैंक एंड द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड द इंडियन आर्मी जो फोर्सेज हैं उनके लिए भी वहां पे हर तरह की जो सुविधा है, हर तरह की ट्रेनिंग है, वो सारे स्पेशलाइज्ड कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के बारे में काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।
जय हिंद, जय भारत दोस्तों।